Hello friends, in today's video we'll talk about cyclone Amphan. Before starting, let us talk about what basically a cyclone is or what basically this geographical phenomenon is. सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रॉपिकल रीजन की। ट्रॉपिकल रीजन को समझने की कोशिश करते हैं। आप सब ने 6th, 7th, 8th क्लास की ज्योग्राफी के अंदर ट्रॉपिकल रीजन को देखा होगा या ट्रॉपिकल रीजन को पढ़ा होगा। तो ट्रॉपिकल रीजन बेसिकली is the region between Tropic of Cancer and Tropic of Capricorn. ट्रॉपिक्स के बीच का जो रीजन है, इस रीजन को ट्रॉपिकल रीजन कहा जाता है। ट्रॉपिकल रीजन के अंदर जो सन की रेज है वो वर्टिकल इंसिडेंट होती हैं। अबंडेंस ऑफ सनलाइट इज अवेलेबल। इक्वेटर के आसपास का रीजन है, इक्वेटर और ट्रॉपिक्स का जो बीच का जो रीजन है, तो यहाँ पे सन की रेज अबंडेंस में आती है। दैट इज यहाँ का सरफेस टेम्परेचर जो है वो थोड़ा ज्यादा होता है, रिलेटिवली ज्यादा होता है। एंड जहां पे भी, ध्यान से समझना, जहां पे भी टेम्परेचर ज्यादा होगा, सरफेस टेम्परेचर ज्यादा होगा, एक लो प्रेशर एरिया क्रिएट होगा। तो अगर मैं बोलूं ये जो ट्रॉपिकल रीजन है, दिस ट्रॉपिकल रीजन इज अ लो प्रेशर एरिया एंड द पोलर रीजन इज द हाई प्रेशर एरिया। ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं। ट्रॉपिकल रीजन के अंदर जो लो प्रेशर एरिया है और जो पोलर रीजन है, कोल्डर रीजन है, वो हाई प्रेशर एरिया है। तो विंड के मूवमेंट को समझने की कोशिश करते हैं। द मूवमेंट ऑफ विंड इज फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टू द लो प्रेशर एरिया। मैंने आपको बताया लो प्रेशर एरिया इज द वार्मर रीजन। सो ट्रॉपिकल रीजन जो है वो लो प्रेशर बेल्ट हुआ और जो पोलर रीजन है वो हाई प्रेशर एरिया हुआ। अब विंड का मूवमेंट है फ्रॉम द पोलर रीजन टू द ट्रॉपिकल रीजन। इस विंड के मूवमेंट को एनहेंस करने वाला जो इफेक्ट है, फोर्स है, उसको कहा जाता है कोरियोलिस फोर्स। ध्यान से समझना, कोरियोलिस फोर्स इज अर्थ के मूवमेंट या अर्थ के रोटेशन की वजह से, दैट इज द मूवमेंट ऑफ अर्थ, रोटेशन ऑफ अर्थ इज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। तो अर्थ के रोटेशन की वजह से जो फोर्स बनता है उस फोर्स को कहा जाता है कोरियोलिस फोर्स। ये जो कोरियोलिस फोर्स है, ये विंड का जो मूवमेंट है फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया, दैट इज द पोलर रीजन, दैट इज द कोल्डर रीजन, टुवर्ड्स द लो प्रेशर एरिया, दैट इज द वार्मर रीजन, दैट इज द ट्रॉपिकल रीजन, उसको एनहेंस करता है द कोरियोलिस फोर्स। सो दोबारा ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं। अगर सरफेस का टेम्परेचर ज्यादा गर्म होगा तो वहां पे लो प्रेशर एरिया क्रिएट होगा। लो प्रेशर एरिया क्रिएट होने की वजह से हवा गर्म होगी, विंड का अपवर्ड मूवमेंट होगा, जगह खाली करेगी, गर्म हवा अपनी जगह खाली करेगी, और जो हाई प्रेशर एरिया, जो कोल्डर हवा है, वो उस जगह को, वॉइड को आके फिल करेगी। सो दिस बेसिकली इज द मूवमेंट ऑफ विंड। सो बेसिकली जब ये मूवमेंट ऑफ विंड जो है वो बहुत तेज हो जाता है, बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, और स्पेशली ओशियनिक सरफेस पे, तो इस ज्योग्राफिकल फिनोमिनन को स्टॉर्म, साइक्लोन, टाइफून ऐसे नामों से बुलाया जाता है। तो अगर मैं साइक्लोन अम्फन की बात करूं तो ये जो पर्टिकुलर साइक्लोन था ये ट्रॉपिकल साइक्लोन था। ट्रॉपिकल साइक्लोन दैट इज ये फॉर्म हो रहा है ट्रॉपिकल रीजन के अंदर। ट्रॉपिकल रीजन दैट इज बिटवीन द ट्रॉपिक्स, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो ये जो साइक्लोन था इट वाज अ ट्रॉपिकल साइक्लोन, और इस ट्रॉपिकल साइक्लोन को डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स के अंदर डिफरेंट डिफरेंट नामों से बुलाया जाता है। जैसे उसको चाइना सी वाला जो रीजन है, चाइना का सराउंडिंग सी वाला जो रीजन है, उसमें टाइफून कहा जाएगा। इंडियन ओशियन रीजन के अंदर, इंडियन ओशियन रीजन, अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल में उसको ट्रॉपिकल साइक्लोन्स कहा जाता है। कैरेबियन सी वाले रीजन में उसको हरिकेन्स कहा जाता है। यूएसए में उसको टॉर्नेडोज कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया के अंदर विली विलीज कहा जाता है। फिलीपींस में बेगुओ कहा जाता है एंड टाइफू कहा जाता है जापान में। सो ये सारे नाम जो है वो एक ही ज्योग्राफिकल फिनोमिनन के हैं। बेसिकली इंडियन ओशियन रीजन में हम इसको बोलते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन। मैंने आपको बताया मूवमेंट ऑफ विंड इज फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। आसान भाषा में समझने के लिए लो प्रेशर एरिया होगा ट्रॉपिकल रीजन में क्योंकि वो गर्म होता है, पोलर रीजन में होता है हाई प्रेशर एरिया, तो मूवमेंट ऑफ विंड हो रहा है प्रेशर ग्रेडियंट की वजह से। और जब ये बहुत तेज मूवमेंट ऑफ विंड हो जाता है तो इस फिनोमिनन को साइक्लोन कहा जाता है। सो दिस इज अबाउट साइक्लोन। अब अपन बात करते हैं ये फॉर्म कैसे होता है। देखो, साइक्लोन्स आर फॉर्म्ड इन द लो प्रेशर एरिया। साइक्लोन लो प्रेशर एरिया में फॉर्म हो रहा है।
The intensity and the frequency of cyclone depends on the temperature of the surface. जितना ज्यादा ट्रॉपिकल रीजन में सरफेस का टेम्परेचर गर्म होगा उतना ही साइक्लोन आने की प्रोबेबिलिटी जो है वो बढ़ जाएगी. द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द वार्म राइजिंग एंड कूलर एनवायरमेंट led to the rise of air to become buoyant and then moves upwards. जैसा मैंने आपको बताया वार्मर एयर है, ये गर्म होगी, इसका मूवमेंट होगा अपवर्ड, ऊपर की तरफ जाएगी. देन द हाई प्रेशर एरिया फिल्स द एयर इन द लो प्रेशर एरिया. और लो प्रेशर एरिया में जो वॉइड क्रिएट हुआ है उसको फिल कौन करेगा? हाई प्रेशर एरिया से आने वाली विंड, जो कि जिसका नेचर होता है कोल्ड. सो दिस साइकिल कंटिन्यूज एज वार्म एयर राइजेस एंड अ लो प्रेशर एरिया फिल्ड विथ कूल एयर. जो लो प्रेशर एरिया होता है, जो कि वार्मर रीजन है, वो ठंडी हवा से फिल हो जाता है. सो बेसिकली एक सर्कुलर पाथ जो है विंड का वो बनता है. दे बिल्ड अप ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. बहुत लंबे पीरियड तक ये चीजें होती रहती है. द वार्म मॉइस्ट एयर राइजेस एंड कूल्स द वाटर इन द एयर and forms the clouds. The whole system of clouds and wind spins and grows, fed by the ocean's heat and water evaporating from the ocean surface. तो इसमें ओशियन का सरफेस गर्म भी हो रहा है, वहां से हवा ऊपर भी उठ रही है. चूंकि हवा ओशियनिक सरफेस से ऊपर उठ रही है तो उसमें वाटर के ड्रॉपलेट्स भी हैं, तो क्लाउड्स भी फॉर्म हो रहे हैं. सो बेसिकली ये सारी चीजें एक साथ इकट्ठा होके जो नेचुरल फिनोमिनन को फॉर्म करती है उसको साइक्लोन कहा जाता है. There are 6 factors responsible for the formation of the cyclone. सबसे पहला है sufficient warm temperature at the sea surface. सी सरफेस जितना गर्म होगा उतनी प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी साइक्लोन जैसे फिनोमिनन को ओरिजिनेट होने की. ट्रॉपिकल रीजन में आपको पता पड़ गया, ट्रॉपिकल रीजन जो गर्म रीजन होता है वहां पे लो प्रेशर है, यानी कि टेम्परेचर ज्यादा है, हवा गर्म होगी, ऊपर उठेगी और उस हवा को फिल करेगा कौन? हाई प्रेशर से आने वाली ठंडी हवा, और एक इनवर्ड सर्कुलेशन जो है वो बन जाता है. तो अगर सरफेस ज्यादा गर्म है तो साइक्लोन आने की प्रोबेबिलिटी और चांसेस बढ़ जाएंगे. एटमॉस्फेरिक इंस्टेबिलिटी सेकंड फैक्टर हो गया. इंपैक्ट एरिया ऑफ कोरियोलिस फोर्स. जो इंपैक्ट एरिया है जहां पे ये फिनोमिनन हो रहा है वहां पे कोरियोलिस फोर्स का क्या इफेक्ट है. हाई ह्यूमिडिटी. यू ऑल नो दैट ओशियन और ओशियन के आसपास का जो रीजन होता है वो हाई ह्यूमिडिटी वाला रीजन होता है. प्री एग्जिस्टिंग लो लेवल फोकस और डिस्टर्बेंस, विंड मूवमेंट में डिस्टर्बेंस होना चाहिए, और लो और वर्टिकल विंड शेयर. ये 6 फैक्टर्स हैं जो कि साइक्लोन के फॉर्मेशन को इन्फ्लुएंस करते हैं. तो इन ज्योग्राफिकल फिनोमिनन्स की वजह से साइक्लोन जैसी चीज जो है वो फॉर्म होती है. बेसिकली साइक्लोन अम्पन वाज अ ट्रॉपिकल साइक्लोन, क्योंकि ट्रॉपिक्स के बीच में फॉर्म हुआ, और इसको साइक्लोन हम इसलिए बोलते हैं, दोबारा मैं आपको लास्ट स्लाइड दिखाता हूं, साइक्लोन हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये इंडियन ओशियन के रीजन के अंदर फॉर्म हुआ है. अगर ये चाइना सी में फॉर्म होता तो टाइफून्स कहा जाता, कैरिबियन सी के रीजन में होता तो उसको हरिकेन्स कहा जाता. सो दिस बेसिकली इज अ ब्रीफ ऑफ व्हाट बेसिकली इज अ साइक्लोन. तो इस तरीके से साइक्लोन्स की फॉर्मेशन होती है. अब साइक्लोन्स का मैंने आपको बताया हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है टू अंडरस्टैंड द ट्रॉपिकल साइक्लोन. मैंने आपको बताया इट फॉर्म्स इन द ट्रॉपिकल रीजन. पोलर रीजन के अंदर जो साइक्लोन्स आते हैं उनको पोलर साइक्लोन्स कहा जाता है, और ट्रॉपिकल रीजन्स में जो साइक्लोन आ रहे हैं उनको ट्रॉपिकल साइक्लोन कहा जाता है. अब अपन बात करें इंडिया में साइक्लोन प्रोन एरिया की. सो इंडिया इज हाईली वल्नरेबल to natural hazards like earthquake, floods, drought, cyclones and landslides. According to meteorological department, there are 13, remember this point, there are 13 coastal states and union territories in India that are in the cyclone prone region. जिनमें से 4 states like West Bengal, Andhra Pradesh, Odisha, Tamil Nadu and 1 union territory, that is Puducherry on the east coast and Gujarat on the west coast are more vulnerable. तो ध्यान रखने वाला पॉइंट है, ये जो स्टेट्स हैं और एक यूनियन टेरिटरी है ये इंडिया में सबसे ज्यादा वल्नरेबल हैं, साइक्लोन प्रोन रीजन है ये. यहाँ पे साइक्लोन आने की जो टेंडेंसी वो बहुत ज्यादा है. नेक्स्ट हम बात करें साइक्लोन वार्निंग सिस्टम. जो इंडिया का साइक्लोन वार्निंग सिस्टम है उसकी बात करें तो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट इज द नोडल एजेंसी इन इंडिया which is responsible for meteorological observations, that is weather forecasting and seismology. A cyclone in the Bay of Bengal is predicted by, जो Bay of Bengal में cyclone आता है,
that is predicted by area cyclone warning centers. एरिया साइक्लोन वार्निंग सेंटर्स इसको प्रिडिक्ट करते हैं, और जो अरेबियन सी के अंदर जो साइक्लोन्स आते हैं दोज आर प्रिडिक्टेड बाय साइक्लोन वार्निंग सेंटर. बोथ द एरिया, both ACWC and CWC. ACWC is एरिया साइक्लोन वार्निंग सिस्टम, जो कि बे ऑफ बंगाल के अंदर साइक्लोन्स को प्रिडिक्ट करता है, एंड CWC दैट इज साइक्लोन वार्निंग सेंटर्स, जो कि अरेबियन सी के जो है साइक्लोन्स को प्रिडिक्ट करता है. ये दोनों मिलके इंडिया के अंदर नेशनल साइक्लोन वार्निंग सेंटर की फॉर्मेशन करते हैं. सो बेसिकली नेशनल साइक्लोन वार्निंग सेंटर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ area cyclone warning centers and cyclone warning centers. Area cyclone warning centers is for the Bay of Bengal region and cyclone warning centers is for the Arabian Sea region. ये हो गया साइक्लोन वार्निंग सिस्टम इन इंडिया. अब साइक्लोन अम्फन की बात करो तो साइक्लोन अम्फन is a super tropical cyclone that originated in the Bay of Bengal. अभी मई 2020 के अंदर ये बे ऑफ बंगाल में ओरिजिनेट हुआ. ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर, इट इज कंसिडर्ड द फर्स्ट सुपर साइक्लोनिक स्टॉर्म इन द बे ऑफ बंगाल सिंस 1999. उड़ीसा साइक्लोन 1999 में जो उड़ीसा के अंदर साइक्लोन आया था, वो साइक्लोन के बाद ये पहला सुपर ट्रॉपिकल साइक्लोन जो है वो आया है. और 1919 का जो उड़ीसा का सुपर साइक्लोन था, ध्यान रखना, वो उड़ीसा का पैराडीप रीजन, जो पैराडीप पोर्ट वाला जो रीजन है, वहां पे सबसे ज्यादा उसने इंपैक्ट डाला था, वहां पे सबसे ज्यादा उसने इफेक्ट डाला था. इट इज अ पार्ट ऑफ द नॉर्थ इंडियन ओशियन साइक्लोन सीजन. ये नॉर्थन इंडिया का जो साइक्लोन सीजन है उसका पार्ट है. द इंडियन स्टेट्स ऑफ वेस्ट बंगाल एंड उड़ीसा एंड द कंट्री आर नेबरिंग कंट्री बांग्लादेश आर स्पेक्यूलेटेड टू हिट बाय द अम्फन. ये हिट होंगे साइक्लोन अम्फन से. नेक्स्ट हम मैं बात करूं कुछ की फैक्ट्स की साइक्लोन अम्फन से रिलेटेड. थाईलैंड एक जो कंट्री है उसने इस साइक्लोन को नाम दिया है अम्पन, विच इज प्रोनाउंस्ड एज अम्पन. तो जिस कंट्री ने इस साइक्लोन को नाम दिया है दैट इज थाईलैंड, और इसको प्रोनाउंस किया जाता है अम्पन. Amphan formed over Bay of Bengal as a tropical cyclone and later intensified into a very severe cyclonic storm, and later it became extremely severe cyclonic storm. जब ये originate हुआ तो it took around 5 to 18 hours to convert this storm into a super tropical cyclone. ये लैंडफॉल होगा वेस्ट बंगाल के अंदर, एक जगह है दीघा, और हतिया आइलैंड है बांग्लादेश में, उसको इसका लैंडफॉल हुआ. दैट इज ऑन May 20. द रीजन्स ऑफ ईस्ट मिदनापुर, नॉर्थ एंड साउथ 24 परगनाज, छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट्स हो गए, हावड़ा, हुगली, वेस्ट मिदनापुर आर स्पेक्यूलेटेड. ये रीजन्स जो है ये इफेक्ट होंगे फ्रॉम द साइक्लोन अम्फन से इफेक्ट होंगे. नॉर्थ उड़ीसा का जो कोस्ट है वो भी इस साइक्लोन से इफेक्ट होगा. द रेंज स्पीड इज अराउंड 230 to 200. द स्पीड ऑफ विंड इज अराउंड 230 to 265 miles per hour. Doppler weather radar DWR, Doppler weather radar at Visakhapatnam, Andhra Pradesh is used to track the cyclone Amphan. जिसने इसको ट्रैक किया, जिस रडार ने इसको ट्रैक किया, दैट इज डॉपलर वेदर रडार एट विशाखापट्टनम. इस रडार ने इस साइक्लोन को जो है वो ट्रैक किया. ये जो साइक्लोन है इट इज द वर्स्ट फिलियन साइक्लोन आया था बंगाल और उड़ीसा के कोस्ट में 2013 में. अम्फन जो साइक्लोन है उस फिलियन साइक्लोन के बाद सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट साइक्लोन है टू हिट द कोस्ट. इसकी जो ट्रेजेक्ट्री है, साइक्लोन अम्पन की जो ट्रेजेक्ट्री है, दैट इज टुवर्ड्स वेस्ट बंगाल एंड बांग्लादेश. मेजरली इसने इफेक्ट किया वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश को, एंड इज टू मेक लैंडफॉल एज ये इसका लैंडफॉल इज व्हेन द साइक्लोन लैंड्स ऑन द सरफेस. अर्थ के सरफेस पे जब ये लैंड करता है तो उसको लैंडफॉल कहा जाता है. जब लैंडफॉल हुआ तो इट बिकेम द सुपर ट्रॉपिकल साइक्लोन. National Disaster Response for NDRF is a specialized authority. ध्यान रखना, NDRF National Disaster Response Force is a specialized authority constituted under Disaster Management Act 2005. NDRF एक specialized authority है इंडिया के अंदर
जो कि ऐसे डिजास्टर्स को डील करने के अंदर गवर्नमेंट की जो आर्म है जो ऐसे डिजास्टर से डील करती है, एंड इट इज फॉर्म्ड अंडर डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005। ये मॉनिटरिंग कर रही है जो साइक्लोन अम्फन है उसकी। नेशनल क्राइसिस मॉनिटरिंग कमिटी कॉन्स्टिट्यूटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू मेक द नेचुरल कैलामिटीज, कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी, इंडियन मेट्रोलॉजिकल कमिटी, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, ये सारे के सारे जो बॉडीज हैं वो इंडिया के अंदर गवर्नमेंट की हेल्प करते हैं टू हेल्प और इसके इफेक्ट को कम किया जा सके। अम्फन इज द सेकंड प्री मानसून साइक्लोन, ध्यान रखना, सेकंड प्री मानसून साइक्लोन टू फॉर्म इन द बे ऑफ बंगाल इन 2 years। इससे पहले जो साइक्लोन आया था दैट साइक्लोन वाज साइक्लोन फेनी। नेक्स्ट हम बात करते हैं इस पर्टिकुलर जो फिनोमिनन है, फैक्टर्स जिसने इस साइक्लोन को एनहेंस किया, साइक्लोन अम्फन को एनहेंस किया। जैसे अगर मैं बात करूं, मैंने आपको बताया था कि सरफेस का जो टेम्परेचर है अगर वो ज्यादा है तो उसकी वजह से साइक्लोन आने की प्रोबेबिलिटी, चांसेस जो है वो बढ़ जाएंगे। ये इस बार बे ऑफ बंगाल है, इस बे ऑफ बंगाल का जो सरफेस टेम्परेचर था वो ज्यादा होने की वजह से साइक्लोन आने के चांसेस जो है वो बढ़ गए। तो ये एक मेजर इंपैक्ट है जिन्होंने साइक्लोन अम्फन की फॉर्मेशन को, सरफेस टेम्परेचर ज्यादा होने की वजह से साइक्लोन अम्फन की जो फॉर्मेशन है उसको एनहेंस किया। नेक्स्ट हम बात करेंगे जो अरेबियन सी वाला रीजन है इज कंपैरेटिवली लेस प्रोन टू द साइक्लोनिक स्टॉर्म्स देन ऑफ बे ऑफ बंगाल। जो अरेबियन सी वाला जो रीजन है दैट इज बॉम्बे के आसपास वाला जो सी वाला रीजन है वो अरेबियन सी हो गया, और बंगाल के आसपास उड़ीसा वाला जो रीजन है वो बे ऑफ बंगाल हो गया। तो ज्यादा साइक्लोन प्रोन सी कौन सा है, इस बे ऑफ बंगाल जो है वो ज्यादा साइक्लोन प्रोन है। बे ऑफ बंगाल इज हॉटर देन अरेबियन सी, बिकॉज बे ऑफ बंगाल इज hotter than Arabian Sea. Hot water temperature is the basic criteria for the development and intensification of the cyclones. That's why Arabian Sea जो है is less prone, और दूसरा अरेबियन सी की जो सैलिनिटी है वो भी कम है देन बे ऑफ बंगाल। तो अरेबियन सी के अंदर जो है वो साइक्लोन आने के चांसेस कम है और बे ऑफ बंगाल में साइक्लोन आने के चांसेस ज्यादा है। और ये ओरिजिनेट भी कौन सी सी में हुआ है, बे ऑफ बंगाल के अंदर ओरिजिनेट हुआ है। और लास्ट पार्ट इस वीडियो के अंदर हम बात कर लेंगे कि इस साइक्लोन्स को नेम्स कैसे दिया जाता है, नाम कैसे दिया। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट रिसेंटली अभी रिलीज किया है अ लिस्ट ऑफ 165 नेम्स ऑफ फ्यूचर ट्रॉपिकल, फ्यूचर में आने वाले 160 फ्यूचर में आने वाले साइक्लोन्स को नाम देने का जो काम है इंडियन ओशियन रीजन में वो करता है इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। बेसिकली बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी में जो साइक्लोन्स आएंगे, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आएंगे, उनको नाम देने का काम जो है वो करेगा इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। और इसने रिसेंटली अभी 169 नेम्स जो है उनको फाइनल किया। साइक्लोन्स दैट फॉर्म इन द every ocean basin across the world are named by the regional specialized meteorological centers and tropical cyclone warning centers. So there are 6 regional specialized meteorological centers in the world including Indian Meteorological Department. तो total there are 6 regional specialized meteorological centers, उनमें से एक है Indian Meteorological Department which is responsible for naming the cyclones in the Indian Ocean, Bay of Bengal and the Arabian Sea region. तो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट बेसिकली इज अ रीजनल स्पेशलाइज्ड मेट्रोलॉजिकल सेंटर। दुनिया में 6 हैं, उनमें से एक है इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। तो देखो, एज एन रीजनल स्पेशलाइज्ड मेट्रोलॉजिकल सेंटर, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट नेम्स द साइक्लोन्स डेवलपिंग ओवर द नॉर्थ Indian Ocean including the Bay of Bengal and the Arabian Sea after following a standard procedure. The IMD is also mandated to issue advisories to 12 other countries in the region जहां पे साइक्लोन और स्टॉर्म्स ऐसे फिनोमिनन जो है वो डेवलप हो सकते हैं। इन 2000 साल 2000 के अंदर a group of nations called WMO और ESCAP, that is World Meteorological Organization, United Nations Economic and Social Commission for Asia and Pacific, which comprised, जो कंट्रीज हैं उनकी बात मैं कर रहा हूं, जैसे बांग्लादेश, इंडिया, मालदीव, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, श्रीलंका एंड थाईलैंड, इन्होंने डिसाइड किया कि हम हमारे इस रीजन के अंदर आने वाले साइक्लोन्स को नाम देना स्टार्ट करेंगे।
2000 के अंदर ये 8 कंट्रीज थे और 2018 के अंदर 5 कंट्रीज और हेड हो गए, दैट इज ईरान, कतर, सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स एंड येमेन। सो ये सब मिलके जो है वो नाम देते हैं साइक्लोन्स को। इंडियन मेटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट इन कंट्रीज के लिए साइक्लोन्स को जो है वो नाम देता है। अब आपको समझ में आ गया साइक्लोन्स किस तरीके से ओरिजिनेट होते हैं। साइक्लोन अम्पन ट्रॉपिकल साइक्लोन था, बे ऑफ बंगाल में ओरिजिनेट हुआ, और आपको पता पड़ गया कि किस तरीके से इन साइक्लोन्स को नाम दिया जाता है। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच गाइस। आप प्लीज हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।